पहले के लोग बहुत साइंटिफिक जीवन जीते थे, इसलिए पहले के लोग इन रिश्तों के मामले में सुखी थे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। वो पहले अनपढ़ थे पर रिश्तों का डिसीजन आज के लोगों से बेहतर डिसीजन तब का था। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। इसलिए आपके पिता, आपके परिवार, कहीं आसपास की वो लड़की जिसको आपके आसपास के लोगों ने बचपन से देखा हो, बचपन से देखी गई लड़की कि नहीं मैं इस लड़की को तो बचपन से जानता हूँ, ये तो सही है, ये तो ठीक रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की हो। जो एक आजकल ऐप के द्वारा शादियाँ होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा अजीब है कि घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि उसमें रुपए बहुत मैटर करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत से IAS PCS जैसे लोगों का भी डाइवोर्स हो चुका है। तो उसमें जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलाएगी? इसका एक ही समाधान है जी गुरुजी। कि विवाह वहाँ करो जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जो आपके आसपास की है, जिसके साथ पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। तो कुल मिला के पहले के लोग क्या करते थे, वो एक साइंस समझा रहा हूं मैं, अब वो सही है कि गलत मैं इस पे नहीं जाता, पर एक कहानी सुनाता हूं। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे। माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहाँ घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूँगा, वो मुझे पिता की तरह लाड़ करेगी, पिता की तरह मानेगी, और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप का हाव भाव, परिवार का व्यवहार भूल कर वो इस परिवार में रम जाएगी। रम जाएगी कि नहीं? और फिर वो लड़की जो 14 साल से आपके घर में है वो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो। जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। गुरुजी अगर ऐसा ना हो फिर जानते हैं मीन्स कोई आपके पिता के दोस्त की, पहले के लोग क्या करते थे, दोस्त क्या करते थे कि बोलते थे कि हमारा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की, या तुम्हारा लड़का या हमारी लड़की, तो अपन एक दूसरे का ब्याह करके इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देंगे। दोस्ती को किस में बदल देंगे? रिश्ते में। तो आप पहले के लोग बहुत साइंटिफिक जीवन जीते थे, इसलिए पहले के लोग इन रिश्तों के मामले में सुखी थे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। वो पहले अनपढ़ थे पर रिश्तों का डिसीजन आज के लोगों से बेहतर डिसीजन तब का था। हाँ या ना? जी गुरुजी। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। इसलिए आपके पिता, आपके परिवार, कहीं आसपास की वो लड़की जिसको आपके आसपास के लोगों ने बचपन से देखा हो, बचपन से देखी गई लड़की कि नहीं मैं इस लड़की को तो बचपन से जानता हूँ, ये तो सही है, ये तो ठीक रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की हो। जो एक आजकल ऐप के द्वारा शादियाँ होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक
उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी। पारिवारिक वो एक समारोह करके फिर लड़का देखा, ना वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। इसलिए कहता हूँ कि आज के ज़माने से ज़्यादा पुराने ज़माने के लोग आपसे आज के लोगों से ज़्यादा समझदार थे। जो आप कहते हो ना बाल विवाह, देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से विवाह करेंगे। विवाह देखो, लड़का भी तो छोटा होगा, लड़की भी छोटी होगी, वो साथ में खेलेंगे और खेलते खेलते एक साथ बड़े होंगे। बाद में जब वो थोड़ी समझदारी आएगी तब पता चलेगा ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी है। तो जब एक लड़के को आज के ज़माने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं, 16, 17, 18, 3 साल, बोलो हाँ। इस जवानी में जब उसे लड़की पत्नी के रूप में और लड़का पति के रूप में मिल जाओ, दोनों एक साथ रहेंगे, तो बताओ फिर किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। आज तो लड़की लड़के एक दूसरे की तरफ, मतलब पराए मर्द पराई स्त्री की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि समय से विवाह होता नहीं और जवानी समय से आती है। इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे, जो जवानी प्रवेश करे तुरंत विवाह कर देते थे। मन भटकने का टाइम क्या है, चलो बताओ, आप सब बताओ, लड़का और लड़कियों के मन भटकने का एक सही टाइम क्या है, उत्तर दो, सही उम्र, एज, सब लोग बताओ। 16 साल से लड़के और लड़कियों का मन जरूरत से ज्यादा चंचल होने लगता। 17 साल थोड़ा ज्यादा, 18 साल तो बहुत ज्यादा, 19-20 तो चरम। ये 19 और 20 साल की आयु में बिल्कुल चरम में रहता है मन। और पहले के लोग इसी 16 साल में शादी कर देते थे। अब बताओ कि आज के लोग समझदार हैं कि पहले के लोग समझदार थे? पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव-इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव-इन में रहा करते थे। रहो लिव-इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा, पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा जी नहीं। इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। आज का समाज रिश्तों में फेल हो रहा है कि नहीं? कितना भी आप डिग्रियां लाओ, डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं भाई? इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें यह नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को यह नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे ये नहीं पता कि वो सही है या, क्योंकि ये उम्र अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी जवानी। अंधी जवानी गलत निर्णय लेती है, लेकिन बुढ़ापा समझदार होता है, तजुर्बा होता है बुढ़ापे में। 40 साल का आदमी जितना तजुर्बे वाला होगा, 16 साल का लड़का लड़की उतने तजुर्बे वाली। इसलिए 40 साल के लोग अपने बेटा बेटी का ब्याह 16 साल में कर देते थे, क्योंकि उनका तजुर्बा, पता था उन्हें कि हमारी छोरी भटक ना जाए, छोरा भटक ना जाए, जो कि आज समाज में हो रहा। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप
वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से ये परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे। तुम सही हो तो तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? और पूर्वज गलत थे तो उनके रिश्ते सही क्यों चलते थे? पहले बुढ़ापे तक डोकरा डोकरी का प्यार था। 16 साल से प्यार शुरू होता था उनका और 90 साल तक बुढ़ा बुढ़ी का प्यार चलता था। बोलो हाँ, हाथ पकड़ के चलते थे पुराने बूढ़े। तुम्हारी नानी, तुम्हारे नाना, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में, कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन है। कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक आकलन है, हिसाब लगाइएगा। राधे राधे गुरु जी। क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि जैसा कि आपने बताया कि उसी लड़के से शादी करें जो जान पहचान की हो।